चलिए, तो बजिंग स्टॉक्स जहां पर होती है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंशुल जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदें बेचें बने रहें, स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए, टारगेट क्या होने चाहिए, और वहां पर एवरेजिंग करनी चाहिए या फिर नहीं। चलिए, इस बीच एक एक करके कंपनियों को सामने लेकर के आते हैं और सबसे पहले बात करेंगे सीमेंट शेयरों की। सीमेंट शेयरों में आपको बता दें कि खबर क्या है। दिसंबर महीने में डीलर्स ने सीमेंट की कीमतों में इजाफा किया है और करीब ये 4-5 महीने की फ्लैट प्राइसिंग के बाद ये कीमतें जो है वो बढ़ाई गई हैं सीमेंट कंपनियों की तरफ से, डीलर्स की तरफ से। दिसंबर महीने में करीब 10 से 30 रुपये प्रति बैग के आसपास जो है ये कीमतें जो है बढ़ाई गई, यानी करीब 3.5-4%, 5% के आसपास की बढ़ोतरी सीमेंट के बैग पे होती हुई दिखाई दी है। CLSA के ने और भी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने जो ये धीरे धीरे करके प्राइसिंग बढ़ी है, वो जो है बहुत सारी सीमेंट कंपनियों पे बाय कॉल दी है। CLSA की टॉप पिक जो है वो अल्ट्राटेक सीमेंट है और यहाँ पर बाय रेटिंग दी गई है। लेकिन आज की इस रैली में हम देख रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट में 1.5%, अंबुजा सीमेंट 1%। इसके अलावा अगर हम बात करें ACC में करीब आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिली है। तो ज़्यादातर सीमेंट शेयरों में आज हम मजबूती, हिंडरबर्ग सीमेंट 2%। सर, सीमेंट शेयरों में आज काफ़ी शानदार मूव है और लगभग सभी सीमेंट शेयर जो है वो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। सुबह ज़्यादा बढ़त थी, इस समय थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से थोड़े से हल्के हुए हैं। आपकी सलाह सीमेंट पैक पे लेकर क्या होगी और आपके पसंदीदा सीमेंट शेयर कौन से होंगे? देखिए, सीमेंट पैक में अल्ट्राटेक सीमेंट में एक कपनल पैटर्न बन रहा है, 12,000 निकलता है तो ब्रेकआउट होगा। टारगेट पूरा पैटर्न 1600 पॉइंट का है, तो यहाँ से अगर 1600 पॉइंट आप जोड़ेंगे तो उसको स्ट्रेच कर लेता है 400 पॉइंट, और 2000 पॉइंट 14,000 का टारगेट बनता है। बट मैं अगेन मिड कैप स्मॉल कैप पे ज्यादा बुलिश हूँ, श्री दिग्विजय सीमेंट, हाइडेलबर्ग सीमेंट, प्रिजम जॉनसन, क्योंकि जो बिरला और अदानी में लड़ाई चल रही है इसका एवेंचुअल बेनिफिट मिड कैप और स्मॉल कैप वाले सीमेंट काउंटर्स होंगे। क्योंकि अभी अनलिस्टेड प्लेयर्स को धीरे धीरे ये टेक ओवर कर रहे हैं, जैसे छोटे छोटे सीमेंट प्लांट्स हैं उनको टेक ओवर किया जा रहा है। जब लिस्टेड प्लेयर्स की बारी आएगी तो ये सारे काउंटर्स जो मिड कैप स्मॉल कैप के हैं, फिर तो ये होता है कि मुझे इनको लेना है या उनको लेना है, और आपस में जब लड़ाई होती है तो प्राइस आपको हमेशा जो एक्चुअल प्राइस होती है उससे ज्यादा ही मिलता है। जैसे ऑक्शन में, आईपीएल के ऑक्शन में देखते हैं, प्लेयर जो बेस प्राइस 75 लाख का होता है वो 2-2 करोड़ और 5-5 करोड़ में बिकते हैं। तो जब इस तरीके की लड़ाई स्टार्ट होगी, ये सारे काउंटर्स बहुत आराम से डबल होते हुए दिखेंगे। तो जिसका नजरिया 2-3 साल का ट्रेडिंग का है वो ब्रेकआउट पे 12,000 अल्ट्राटेक ले ले। जिसका जो समय दे सकता है 1.5-2 साल 3 साल पूरी स्टोरी प्ले आउट होने में, उनके लिए हाइडलबर्ग, प्रिज्म सीमेंट और श्री दिग्विजय सीमेंट, ये 3 लेके छोड़ देना चाहिए। हाइडेलबर्ग, प्रिज्म सीमेंट और तीसरा क्या बताया आपने सर? जेके सीमेंट? नहीं नहीं, हाइडलबर्ग सीमेंट, श्री दिग्विजय सीमेंट श्री और दिग्विजय, प्रिज्म। प्रिम जॉनसन। तो ये जो है सीमेंट में अगर खरीदारी करनी है तो ये 3 शेयर ले करके खरीद करके छोड़ दीजिए, ये राय निकल करके आती हुई। तो अभी चुन चुन के फिर तो बातचीत बाद में होगी। कुछ एक शेयर जो बीच बीच में ऐसे आ रहे हैं उन पे आप लोगों को नज़र जो है वो अवश्य बना करके रखनी चाहिए। तो सीमेंट पैक में जो अभी मोमेंटम बना हुआ है, और अगर रियल एस्टेट सेक्टर को आगे ग्रो करना है तो सीमेंट की खपत तो लगातार बनी ही रहेगी। और ये जो स्टोरी है जो बता रहे हैं अंशुल जी, वो स्टोरी आगे चल करके प्ले होती हुई दिखाई देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबर निकल करके आई है। BML से को पे जरा बातचीत कर लेते हैं। BML पे रक्षा मंत्रालय से इनको 136 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है, और ये ऑर्डर जो है हाई मोबिलिटी वाहन की सप्लाई के लिए कंपनी को मिला है। और ये जो वाहन होगा हाई मोबिलिटी का, वो युद्ध के समय सर्विलेंस सिस्टम की भूमिका में इस्तेमाल किया जाएगा। और ये एक नया ऑर्डर, और ये कंपनी जो है इसलिए भी महत्वपूर्ण रहती है कि हम देखते हैं कि वो चाहे मेट्रो के प्रोजेक्ट हो वो भी BML को मिल जाते हैं, डिफेंस के प्रोजेक्ट भी वो समय समय पर इनको मिलते रहते हैं। तो रेलवे और डिफेंस दोनों का एक समागम जो है वो BML के अंदर देखने को मिलता है। 2.25% की मजबूती जो है आज 3.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। एक महीने में करीब 10% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। सर, उतनी बुरी तरह नहीं टूटा था ये शेयर जितना कि बाकी लोग टूटे थे PSUs में। BML कैसा लग रहा है सर आपको? क्या यहाँ पर पोजीशन रखी जा सकती है? देखिए, BEL और BEML दोनों ने अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ शो की है। 38% स्टॉक करेक्ट हुआ था और सिर्फ 50% जो पुल बैक थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है 4450 के आसपास। अगर स्ट्रेच किया काउंटर तो ऊपर में प्रीवियस रैली में 4780 4790 तक स्ट्रेच कर सकता है।
उस जोन में आके जिन्होंने अभी तक एग्जिट नहीं किया है, उनको एग्जिट कंसिडर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये काउंटर 31-16 रुपीज तक आते हुए दिख रहा है, उसके बाद जाके कहीं इसमें बेसिंग आउट पैटर्न स्टार्ट होगा। पुल बैक में प्री बजट में मौका मिल रहा है, निकल जाइए, बजट के बाद इन स्टॉक्स में फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आएगी। चलिए, तो ये रहा है फिलहाल के लिए BEML और BEL को लेकर के आती हुई। चलिए, ये यहाँ पर जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं सामने, और वो है रेलवे शेयर, खास तौर से IRFC, RVNL जैसी कंपनियाँ। तो रेलवे पे खबर ये है कि कैबिनेट ने 7,927 करोड़ रुपए के रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट को जो मंजूरी दी गई है वो रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर करने में, कई जगहों पर और जो बेहतर सुविधाएं हैं उसको देने को लेकर के, इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये मंजूरी दी गई है। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कैबिनेट से जो मंजूरी मिली है, इससे जो तमाम रेलवे कंपनियां हैं, ये 7-8 हज़ार करोड़ के ऑर्डर जो है वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिखाई देंगे। और इसी उम्मीद के चलते हम देख रहे हैं कि आज शानदार मूव जो है पूरे रेलवे पैक में अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रहा है, जिसमें IRFC 4.5%, RVNL 3%, इरकॉन 5% ऊपर है। टीटागढ़ में और ज़्यादा अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, ये करीब 7% ऊपर देखने को मिल रहा है। जुपिटर वैगन शानदार मूव, मतलब इस समय जो है 12.5%, सबसे ज़्यादा तेज रैली जो है वो जुपिटर वैगन के शेयर पे देखने को मिल रही है। एक बार जब जुपिटर वैगन का चार्ट दिखाइए, 13% ऊपर हो गया आप। तो एक बार जब जुपिटर वैगन का चार्ट लेकर के आइए, लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। सर, ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं? करेक्शन काफ़ी अच्छा खासा रहा, लेकिन ये जो रैली है, और क्या ये एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है? आपने हालांकि रेलवे में बात की थी, लेकिन ये सेगमेंट हम अलग से अपलोड करते हैं, तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। ख़ास तौर से RVNL, IRFC, जुपिटर वैगन, ये 2-4 जो शेयर हैं, इस पे जो है आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, जुपिटर वैगन में 50% ऑफ रिट्रेसमेंट 584-585 की जोन पे आता है, वहां तक काउंटर आराम से आ जाएगा। अगर उसके ऊपर स्ट्रेच किया तो प्रीवियस क्वार्टर का जो वीवैप है 630-640, उस जोन में जाके काउंटर अटकता हुआ दिखेगा। तो अगर नीचे से लिया है आपने तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग का कंसिडर कीजिएगा। दूसरा, IRFC में अभी हमने डिस्कस किया था कि 160 रुपए का कपनल ब्रेकआउट है, 50% 179 पे आता है, तो वहां तक काउंटर आ सकता है। RVNL में अगेन बहुत वीकर पुल बैक है, लेकिन अगर एक आध दो दिन में बाकी काउंटर्स के साथ ये भी चलना स्टार्ट करता है 482 के ऊपर, तो इसमें भी पुल बैक 524-525 तक की आएगी। वहां जाके स्टॉक मोस्ट लाइकली टॉप आउट हो जाएगा। हम ऑलरेडी दिसंबर के सेकेंड वीक में आ चुके हैं, तो अभी 4 हफ्ते हैं इन स्टॉक्स के पास रैली करने के लिए। जैसे जैसे हम बजट के आसपास आ जाएंगे, लास्ट वीक जनवरी लास्ट वीक में इनमें फ्रेश सेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, और बजट के बाद ये स्टॉक वापस से पिटने लगेंगे। तो ये 1-1.5 महीने तक पूरा फायदा उठाइए, जो भी अपमूव मिल रही है उसमें अपने लॉसेस कम करके निकलने की कोशिश कीजिए। और जो लोग ट्रेडिंग व्यू से खरीदारी करना चाहें, वो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी होगी, या फिर खाली जिनके पास है उन्हीं के लिए अपॉर्चुनिटी है? देखिए, फ्रेश अगर आप प्री बजट रैली में वीकनेस प्ले कर रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम पूरे अक्रॉस द बोर्ड आ रहा है प्री बजट रैली का। फर्टिलाइजर हो गया इनमें, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, इन सब में सरकारी कंपनियों में बजट के पहले जनरली मूव आती है और बजट के बाद फिजल आउट हो जाती है। तो आप बजट के 1 हफ्ते पहले से पूछेंगे, मैं सेल रिकमेंड करना स्टार्ट कर दूंगा। अभी जो मैं बाई रिकमेंड कर रहा हूँ वो सिर्फ उनके लिए है जो फटाफट अपने स्टॉप लॉसेस पे निकलना भी जानते हैं। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो आप अवॉइड कीजिए। ठीक, तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, प्री बजट रैली है। सावधानी के साथ अगर आप प्ले कर सकते हैं इसे, तो बिल्कुल प्ले करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखते हुए यहाँ से निकलने की भी तैयारी करनी चाहिए, ताकि आपको जो है पूरा प्रॉफिट का आनंद जो है वो आप लोग अपने ट्रेड का वो ले सकें। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है। तो अगली कंपनी है PNC इंफ्रा। PNC इंफ्रा में 6 महीने की इंट्राडे की सबसे बड़ी तेजी आज देखने को मिली। यहाँ पे खबर क्या है? NHAI का 738 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो इन्होंने समय से पहले पूरा कर दिया। अब समय से पहले पूरा किया है तो NHAI की तरफ से इनको 4.4 करोड़, 4.5 करोड़ रुपए का बोनस मिला है। 4-4.5 करोड़ का बोनस मिला, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब कंपनी को आगे भी और बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं,
क्योंकि इन्होंने अपना काम समय से पहले पूरा किया है। सेकेंड क्वार्टर तक कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक थी वो 19,909 करोड़ रुपए के आसपास की थी, यानी करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक कंपनी के पास थी। आज जो है शेर खान ने भी कंपनी पर बाय कॉल दी है और लक्ष्य बढ़ा करके 400 रुपये कर दिया है। तो ये पीएनसी इंफ्रा के शेयर के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इसके चलते हम 12-13% जो है ये शेयर एक समय ऊपर था, हालांकि अब थोड़ा सा हल्का हुआ है। 9.5% के आसपास की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। 339 का भाव पीएनसी इंफ्रा में इस समय देखने को मिलता हुआ। सर, आज की रैली में पीएनसी इंफ्रा में क्या करें अब? हालांकि रैली तो ठीक ठाक आ गई है, लेकिन और ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश है क्या? देखिए, क्वार्टरली वीवैप और गैप दोनों 348 और 355 की जोन में है। तो ये जोन में थोड़ा सा स्टॉक सेलिंग प्रेशर फेस करेगा, बट इवेंचुअली एक आध हफ्ता कंसोलिडेट करके जब ये निकलेगा तो 426 रुपए तक ऊपर आते हुए दिख रहा है। 426 पे आने के बाद रिकंसिडर करेंगे, फिलहाल के लिए 426 दिख रहा है। फिलहाल के लिए 426 दिख रहा है। चलिए, इस बीच चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई एचजी इंफ्रा को लेकर के थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इनको मिला हुआ है एचजी इंफ्रा को रोड मंत्रालय की तरफ से, करीब करीब 898.5 करोड़ रुपए का, 898.5 करोड़ रुपए का एक तरीके का ऑर्डर मिला है इनको। ये ऑर्डर जो मिला है वो NH 227B के अपग्रेडेशन के लिए मिला है। ये आपको बता दें कि ये जो कोसी प्रक्रिया होती है वहाँ का पूरा जो 64 किलोमीटर का जो रेंज होगी, 63-64 किलोमीटर की 2 लेन रोड को अपग्रेडेशन के लिए कंपनी को ये जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। और नए ऑर्डर के चलते शेयर के अंदर हम देख रहे हैं 3-4% के आसपास का अपमूव आता हुआ दिखाई दिया है। अभी 4.5% ऊपर है, 1520 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस शेयर में भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आती हुई धीरे धीरे करके आई है। 18-19% की रैली एक महीने के अंदर देखने को मिली है। एचजी इंफ्रा, सर आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? देखिए, 2,500 करोड़ का फ्री फ्लोट है और मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है, तो काउंटर 1620 1625 तक ऊपर में आ सकता है। 100-125 रुपए की और अपसाइड बची हुई है। बट अगर इंफ्रा में प्ले करना है तो ब्लाइंड बाई एलएनटी दिख रहा है, जहां बॉक्स लो पे हमने रिकमेंड किया था वहां से बॉक्स हाई आ चुका है 3200 से 3,900, और अब ब्रेकआउट ले रहा है, तो ये स्टॉक 4500 तक जाते हुए दिख रहा है। तो अगर इसी स्पेस में रहना है तो एलएनटी बहुत बेहतरीन काउंटर दिख रहा है। इसी स्पेस पर रहना है तो एलएनटी ज़्यादा बेहतर जो है वो दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और वो है एशियन ग्रेनिटो। एशियन ग्रेनिटो पे खबर यह है कि इन्होंने शुद्ध इन्वेस्टमेंट और क्लीन के साथ एक करार किया हुआ है, और ये जो करार किया गया है वो करार जो है इन दोनों कंपनियों के साथ एक तरीके से एक नई कंपनी बनाई गई है। क्लीन एजीएल के नाम से ये कंपनी जो है का गठन जो है वो किया गया है, और इसका जो कामकाज होगा वो इंग्लैंड और वेल्स में जो है ये जो है क्लीन एजीएल जो है वो काम करेगी। टाइल्स के क्षेत्र में तमाम चीज़ों को लेकर के इनका कामकाज रहेगा। कंपनी के शेयर में इस खबर के चलते करीब 6% के आसपास की तेज़ी वो देखने को मिल रही थी जब हमने खबर बनाई थी, और अब 7.25% की तेज़ी है। अब ये शेयर करीब करीब 75 रुपये के आसपास, 75 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ। एशियन ग्रेनिटो रडार पे है क्या सर आपके? क्या करें, बड़ा नई जेवी के चलते मोमेंटम में आया है ये शेयर। देखिए, इस स्टॉक में 2018 में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, वहां से स्टॉक 91% करेक्ट हो गया था अपने ऑल टाइम हाई से, और अब डीपर पुल बैक दे रहा है। तो ये 50% रिट्रेस कर सकता है, जिसका टारगेट 115 117 तक आता है। तो अगर प्ले कर रहे हैं तो 115 117 की जोन में एग्जिट भी कर लीजिएगा। वहां तक स्टॉक आते हुए दिख रहा है, वॉल्यूम के साथ चला है, तो 115 तो आ जाएगा, उसके ऊपर नहीं मतलब उसके ऊपर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक, अब बातचीत कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, वो है एनटीपीसी ग्रीन। एनटीपीसी ग्रीन पे क्या कुछ खबरें हैं इसका भी जायज़ा ले लेते हैं। एनटीपीसी ग्रीन पे इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है इनको जो है एक ऑर्डर मिला हुआ है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी को एक ऑर्डर मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। आपको बता दें कि ये जो ऑर्डर कंपनी को मिला है वो करीब 400 मेगावाट के आसपास का एक प्रोजेक्ट है। इसको लेकर के ये ऑर्डर मिलता हुआ कंपनी को
दिखाई दिया है। और इसी के चलते इस प्रोजेक्ट से देश में रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काफ़ी हद तक मदद मिलती हुई दिखाई देगी। इसके चलते जो है आज शेयर के अंदर थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि करीब 500 मेगावाट का सोलर पावर का प्रोजेक्ट इनको मिला हुआ है। SECI की नीलामी में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी को ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है और प्रोजेक्ट से देश भर में रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मिलेगी। इस खबर के बाद आज हम देख रहे हैं कि हरे निशान में शेयर ये ट्रेड करता हुआ। आपकी सलाह क्या रहेगी सर NTPC ग्रीन को लेकर के? 1.5% ऊपर है। देखिए एनटीपीसी ग्रीन में अच्छा 40% का रन अप रहा है, उसके बाद से कंसोलिडेशन पैटर्न में है। तो ऊपर में या तो 152 के ऊपर टिके तब बाई कीजिएगा, या नीचे में 139 टिकता है तो लॉन्ग्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। तो दोनों केस में 152 निकलने के बाद इसमें थोड़ा सा मोमेंटम बनेगा। फिलहाल तो कोई बाइंग का ट्रिगर नहीं दिख रहा है, तो अवॉइड की सलाह रहेगी विद द व्यू कि 152 के ऊपर ब्रेकआउट प्ले करना चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये वो तमाम खबरें थीं जिन पे आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा था। इस बीच एक सवाल ले लेते हैं और विजय कोहली जी का। कह रहे हैं सर कॉपी पेस्ट कर 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 के थक गया हूँ 3 वीक से। कह रहे हैं अंशुल सर की रिकमेंडेशन पे आलोक इंडस्ट्रीज़ जो है शेयर ख़रीदा हुआ है 27 रुपये पे और ऐड करना चाहता हूँ, क्या मुझे ऐड करना चाहिए? आलोक इंडस्ट्रीज़ पे ये ख़रीदारी करना चाह रहे हैं। अभी ये 23 रुपये के आसपास चल रहा है और 2% के आसपास की गिरावट है। सर क्या करें सर? और इनको 27 पे लिया हुआ है और इनको ऐड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या होगी आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर के? देखिए आलोक इंडस्ट्री हम अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन हमारा नजरिया 3 से 5 साल का है। इस स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी। जैसे जैसे ये स्टोरी प्ले आउट होना स्टार्ट होगी टेक्सटाइल वाली, काउंटर आराम से 100 रुपए के टारगेट्स टेस्ट करेगा। तो हम इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं। ट्रेडर्स के लिए इसमें उतना मोमेंटम नहीं बनता है फिलहाल, तो एटलीस्ट नहीं है कि हम ट्रेडर्स के लिए रिकमेंड करें। बट इन्वेस्टर्स को हम इन प्राइजेस पे भी रिकमेंड कर रहे हैं 27 रुपए से यहाँ तक। और बल्कि अगर 21-22 तक मिल जाता है तो और एवरेज करके आपको एक्यूमुलेट करके रखना चाहिए। बहुत लोगों को हमने मंथली SIP करा सजेशन दिया हुआ है। तो आपका नजरिया अगर 3 से 5 साल का है तो बिल्कुल आप स्टॉक में एवरेज कीजिए और मे बी डबल क्वांटिटी से एवरेज कीजिए। आपका एवरेज प्राइस 24-25 रुपए के आसपास आ जाएगा और होल्ड कीजिए 3 से 5 साल के लिए, 100 रुपए प्लस के टारगेट मिलेंगे। ठीक। सर ट्राइडेंट के ऊपर व्यू जानना चाह रही हैं समीक्षा जैन जी की अभी क्या करना चाहिए। तो ट्राइडेंट के ऊपर अगर आपको ये टिप्पणी अगर दे सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी अगर हम देखें तो ट्राइडेंट का शेयर वो ट्रेड करता हुआ करीब करीब 36-37 रुपये के आसपास, आज 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखिए क्लाइमेटिक मूव 52 पे आया था, वहां से करेक्ट होके स्टॉक ने 31 का लो लगाया है, वहां से पुल बैक दे रहा है। पुल बैक में मेजर रेजिस्टेंस जोन 41 है, वहां तक आ सकता है काउंटर। 41 के आसपास निकलना चाहिए क्योंकि 41 के ऊपर जाता हुआ फिलहाल शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रहा है। एक सवाल और उसके बाद से फिर इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं और सीधे फिर IPO बाजार पर जरा हलचल डालेंगे। राहुल अग्रवाल जी कह रहे हैं अंशुल सर इज़ लाइक फायर लाइक पुष्पा। तो ये मतलब जो है ना, ये मतलब फायर वायर जो है सर, आपके लिए जो कमेंट आता है वो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत शानदार। कह रहे हैं लव फ्रॉम सिंगापुर और इनके पास अपडेटर सर्विसेज के शेयर हैं 426 के भाव पर, लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने लिया हुआ है और कह रहे हैं क्या करूं, अभी गिरा हुआ है, मैं 70,000 रुपये और इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो अपडेटर सर्विसेज को लेकर के इन्होंने लिया हुआ 426 पे। सिंगापुर से सवाल भेज रहे हैं आपके लिए, बताइए सर क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए इसके लास्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए हैं, लेकिन स्टॉक में इतना मोमेंटम नहीं बना है। बट जो लास्ट मोमेंटम था इसका 320 से 380 का, वहां पे मल्टीपल वॉल्यूम बार थी 2-2, 3-3 मिलियन की, जो इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन दिखा रहा है। तो इंस्टीट्यूशन हमेशा क्या करते हैं, स्टॉक एक्यूमुलेट करते हैं फिर 6 महीने के लिए एकदम से गायब हो जाते हैं। तो वॉल्यूम ड्राई अप हो जाता है, स्लगिश मोमेंटम होने लगता है, रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, फिर अचानक से 40-50% की मूव आती है, फिर वो डेड हो जाता है। तो ये उसी कैटेगरी में है कि सितंबर में जो है वॉल्यूम डेड हुआ है, वहां से 6-8 महीना पकड़ लीजिए कि आपको आराम से मार्च अप्रैल तक का समय लगेगा। बट उसके बाद जब ये काउंटर चलेगा तो आराम से आपको 650-700 रुपए तक की मूव दे देगा। तो नजरिए को 6 महीने से 9 महीने का कर लीजिए और स्टॉक को छोड़ दीजिए। 1 क्वार्टर का रिजल्ट अगर इसी तरीके से आ गया बेहतरीन, तो काउंटर में अच्छे से तेजी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, चलिए अब इसी के साथ जो है इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।